बस भैया हो गया, भैया हो गया। अरे भैया आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? हम इतना ही दूध लेते हैं, हो गया भैया। अरे भैया कितना दूध करोगे, हम इतना दूध नहीं लेते हैं, बस भैया रहने दो। अरे वीर, वीर कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। हाँ अनुष्का, क्या हुआ? देखो ना वीर, भैया ने कितना सारा दूध दे दिया है। मैंने इनसे मना किया कि इतना दूध हम नहीं लेते हैं, उसके बाद भी ये दूध पे दूध डाले जा रहे हैं। हाँ भैया ठीक तो बोल रही है, हम इतना दूध कहाँ लेते हैं, हम तो बस 1 लीटर लेते हैं ना। उसके बाद भी तुमने ये एक्स्ट्रा दूध क्यों दे दिया? कोई बात नहीं साहब, रख लीजिए, मैं इस एक्स्ट्रा दूध के आपसे पैसे नहीं लूँगा। और हाँ साहब, कल से ना मैं आपके घर दूध देने के लिए नहीं आ पाऊँगा, तो आप ना कोई दूसरा दूध वाला देख लेना। लेकिन भैया आप दूध देने के लिए क्यों नहीं आओगे? कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो हमें बताओ, आपको रेट कम लग रहे हैं तो हम बढ़ा देंगे। देखो भैया, हम पैकिंग वाला दूध नहीं पीते हैं, हमें ताजा दूध ही अच्छा लगता है। अगर कोई बात है तुम्हें रेट कम लग रहे हो तो तुम हमें बता दो ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, हम आपको दूध देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। वो अगले महीने ना हमारी बहन की शादी है। क्या तुम्हारी बहन की शादी है? ये तो बहुत खुशी की बात है ना, लेकिन तुम्हारी बहन की शादी अगले महीने है ना, तो फिर अभी से दूध देना बंद क्यों कर रहे हो? साहब शादी बेशक अगले महीने में है, लेकिन उसकी तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि लड़के वालों ने ना दहेज में पूरे 20 लाख रुपए मांगे हैं। लेकिन साहब अब इतने पैसे तो हमारे पास हैं नहीं, तो 20 लाख रुपए कहीं ना कहीं से तो करने ही पड़ेंगे, और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं जितनी भी भैंसों को पाल रहा हूँ वो सारी भैंसें बेच दूंगा और अपने घर को भी बेच दूंगा। अरे कम से कम मेरी बहन की शादी तो हो जाएगी, और उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, टेंशन नहीं रहेगी मुझे किसी भी चीज़ की। और उसके बाद मैम साहब मैं कोई छोटी मोटी नौकरी देख लूंगा। अरे मेरा तो गुजारा हो ही जाएगा कैसे भी ना कैसे भी करके, बस मेरी बहन खुश रहनी चाहिए। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला आज के जमाने में दहेज कौन ले रहा है? और अगर आप दहेज दोगे तो आप ना दहेज को बढ़ावा दे रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उन लोगों को समझाना चाहिए कि दहेज लेना गलत है। हाँ भैया, अनुष्का बिल्कुल ठीक बोल रही है। और भैया मेरी भी तो शादी वीर से हुई है, और वीर के घर वालों ने मेरे घर वालों से 1 भी रुपया दहेज में नहीं लिया है, तो क्या मैं खुश नहीं रह रही हूँ? इसका मतलब ये नहीं भैया कि दहेज देने से ही रिश्ते अच्छे चलते हैं। और भैया शादी से पहले वो लोग इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, अब इस बात की क्या गारंटी है कि शादी करने के बाद तुम्हारी बहन उस घर में खुश रहेगी? वो बाद में भी तो और डिमांड कर सकते हैं ना, उसके बाद तुम उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करोगे? मैम साहब आप लोगों की बात अलग है, आप तो अमीर लोग हो। अरे हमारे लोगों में तो बिना दहेज की शादी होती ही नहीं है। मैम साहब जब तक हम दहेज नहीं देंगे तो लड़के वाले शादी भी नहीं करेंगे। भैया बात अमीर और गरीब की नहीं है, जब शादी से पहले वो लोग इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी बहन की शादी होने के बाद वो उसे खुश रखेंगे? और शादी के बाद रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। कोई भी डिमांड नहीं करेंगे, और अगर वो डिमांड करने भी लगे तो उनकी जरूरतों को कहां से पूरा करोगे तुम? हाँ भैया भाभी, बात तो आप दोनों बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन अब मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ? देखो भैया तुम एक काम करो, उन लोगों को जाकर समझाओ कि दहेज लेना और दहेज देना बहुत बड़ा अपराध है, और जिस लड़के से तुम अपनी बहन की शादी कर रहे हो वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो होगा ना, तो वो खुद अपने दम पर अपनी सभी जरूरतों को पूरा